युद्धवीर जी थोड़ा सा बताएं कि ये ज्ञान और उसके साथ साथ पढ़ाई और उसके साथ साथ हमारे इतिहास में रुचि ये कब और कैसे पैदा हुई। नमस्कार महेंद्र जी। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे इस कार्यक्रम पे बुलाया। मैं शुरू से ही मेवाड़ का वासी रहा हूँ। हमारा जो परिवार है एक जगत नाम के गांव से बिलोंग करता है। मेरे ग्रैंडफादर फादर दोनों फ़ौज में थे, तो हमेशा देश के प्रति, अपने वतन के प्रति एक जज्बा रहा है और मेवाड़वासी कभी भी मेवाड़ से दूर नहीं जा सकते। इसलिए हमेशा ऐसा लगा रहा और एक जुड़ाव रहा और लगा कि इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए भी सेवा करनी चाहिए। और उसके ऊपर हमारे यहाँ के जो राज परिवार के लोग हैं उनसे बहुत स्नेह मिला। महाराज कुंवर लक्षराज सिंह जी ने प्रेम दिया, तो उनसे जुड़ाव के कारण इस इतिहास से, इस मिट्टी से और जुड़ाव रहा सर। ये बताएं कि उसके बाद सक्रिय रूप से कैसे जुड़े कि मैं कुछ करूं, कोई भी स्मारक है उनसे भी जुड़ूं या हमारे इतिहास से भी जुड़ूं। मैं कॉलेज के समय से छात्र राजनीति में सक्रिय था और कई दूसरे संगठनों के साथ भी लगा हुआ था। तो जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि महाराज कुंवर साहब से जुड़ाव था, तो वे इस प्रताप मोती मगरी प्रताप स्मारक समिति के अध्यक्ष भी हैं। और हम लोगों ने साथ में एक विज़न देखा कि जिस रूप से ये स्मारक उदयपुर पे एक प्रतिष्ठित स्थान है और उसे समय के अनुसार कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो एक नई सोच के साथ उनके साथ जुड़कर हम इस स्मारक में आए। और मुझसे पूर्व भी जो लोग रहे थे उन्होंने बहुत यहाँ पे काम कराया था। और आने के बाद आज की परिपाटी में, परिशिष्ट में जिस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इसमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी, तो उस रूप में जुड़कर हम लोगों ने काम किया। और पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा कि स्मारक का भी एक्सपेंशन भी हुआ है, उसका स्वरूप भी बदला है। और हमने कई ऐसे कार्यक्रम करे जिससे युवा पीढ़ी और उदयपुर के आम लोग इस स्मारक से जुड़ सके। ये मात्र एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं रह जाए, पर ये एक ऐसा स्थान बने जहाँ की लोकल लोग और उदयपुर के शहरवासी भी आना चाहें। युद्धवीर जी मोती मगरी स्थित स्मारक से आपका जुड़ाव है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। थोड़ा सा बताएं कि इसके इतिहास के बारे में भी बहुत सारी बातें सुनने में मिलती है कि यहाँ पर भी जब उदय सिंह जी जब पहली बार एकलिंग जी के दर्शन के लिए गए थे, शायद यहाँ रुके थे, और भी कई कथाएं आती हैं। तो थोड़ा सा मोती मगरी के इतिहास के बारे में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल साहब, महेंद्र जी आपने सही फरमाया। यहाँ पे मोती मगरी में मोती महल है, जहाँ पे पूर्व में जब महाराणा उदय सिंह जी पधारते थे एकलिंग जी दर्शन के लिए, तो यहाँ रुकते थे। और उस समय उदयपुर राजमहल का निर्माण नहीं हुआ था और ये पूरा एक जंगल का इलाका था। तो आज भी वहाँ पे मोती महल स्थित है। वो एक एएसआई की साइट है और उसे उसे मूल स्वरूप में हमने संरक्षित करके रखा हुआ है। तत्पश्चात करीबन 1955 में ये समिति का निर्माण हुआ और ये जगह सरकार द्वारा समिति को दी गई। और यहाँ पर हमने 5 ऐसी मूर्तियाँ लगाई है जिसके अंदर मेवाड़ की जो मूल भावना है, जहाँ सारे ही समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, उसको दर्शाया है। इसमें सिर्फ महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं, पर उनके साथ लड़ने वाले बाकी योद्धाओं को भी जोड़ा है, जिसमें सब समाज के लोग आ गए। जिसमें हमारे हकीम का सूरी साहब जो मेवाड़ सेना के अध्यक्ष थे, उनको लगा रखा है। भामाशाह जी की मूर्ति है, बिलू राणा जी की मूर्ति है और झालामान की मूर्ति है। तो सभी समाज को जोड़कर रखने की जो मेवाड़ की प्रथा है, वो प्रथा को ये समिति और आगे बढ़ाती है। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं युद्धवीर सिंह शक्तावत। युद्धवीर जी मोती मगरी का जिक्र कर रहे थे हम, बहुत ही सुंदर जगह, और उसके साथ साथ एक यूँ मान के चलिए कि किसी ज़माने में यहाँ जो भी पर्यटक आया करते थे, अभी भी आते हैं, तो उनकी एक इच्छा रहती है, यूँ कहें कि एक उदयपुर की पहचान हो गई महाराणा प्रताप की वहाँ की मूर्ति। ये बताएं कि कितने लोग वहाँ पर आते हैं, और अब क्या कोविड-19 के बाद से भी पर्यटकों का आना वैसे ही जारी है? हालांकि सम्मान प्रताप का है, था और रहेगा, लेकिन क्या कुछ पर्यटकों में कमी आई है, और आई है तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं अतिरिक्त जिससे पर्यटक वहां आ सकें? प्रताप स्मारक उदयपुर का एक मुख्य आकर्षण है और इसकी लोकेशन बहुत ही एक अच्छी जगह पर है, जहाँ से आपको सामने फतेह सागर लेक दिखता है। इस वजह से यहाँ पे पर्यटकों की बहुत ही अच्छी आवाजाही थी। विशेष रूप से हिंदुस्तानी, जिनको अपन देसी पर्यटक कहते हैं, वे आते थे गुजरात से, बंगाल से, क्योंकि सब जगह प्रताप का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और उस वीर को देखने के लिए यहाँ बहुत लोग आते थे।
अब जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन से पूरा ही पर्यटन एक हिसाब से ग्रसित है, नुकसान हुआ है। और विशेष रूप से कि जहाँ पर ज़्यादा नफरी में लोग आते थे, जो मास मूवमेंट होता था, उस पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो आज की परिस्थिति ये है कि लगभग 20% लोग ही इस स्मारक पे आ रहे हैं, जबकि हम जितने भी गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं सैनिटाइजेशन के, जितने भी तरीके हैं जगह को साफ़ सुथरी रखने के लिए, उन सबको फॉलो कर रहे हैं। परंतु जहाँ ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शन है, लोगों के आवागमन पे रिस्ट्रिक्शन है, तो अवश्य रूप से पर्यटक कम पड़े हैं। पर मुझे लगता है कि आने वाला समय उदयपुर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर वर अमंग्स द बेस्ट डेस्टिनेशंस, सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं पर पूरे विश्व का एक प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है। इसलिए यहाँ पे वापस पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी। मात्र एक वैक्सीन जो आ चुका है उसका लगना बाकी है, उसके बाद इट विल बाउंस बैक। मशहूर इतिहासकार जीएस गहलोत जी का एक बयान है, बहुत मशहूर है, कि जो इतिहास है वो राजस्थान में गीता और भीता में है। तो आपने स्मारक तो बना रखा, लेकिन गीत यानी उसको, इतिहास को लिखित रूप से भी सहेजना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आपके स्मारक द्वारा कुछ ऐसा भी प्रयास है कि कुछ पब्लिकेशंस हो, कुछ ऑडियो या विजुअल डॉक्यूमेंट्रीज हो, जिससे महाराणा प्रताप या दूसरा जो मेवाड़ का इतिहास है उसको लिखित रूप में या दूसरे डिजिटल फॉर्म में लोगों को उपलब्ध कराया जा सके? आपने बिल्कुल सही फरमाया महेंद्र जी। मेवाड़ की भूमि शक्ति व भक्ति दोनों के लिए ही जानी जाती है, और महाराणा प्रताप स्मारक समिति भी इसको पूरी तरीके से बैक करता है। हमारे पास कई रिसर्च स्कॉलर हैं, कईयों को हम प्रोत्साहन देते हैं। हर वर्ष हम एक संगोष्ठी कराते हैं जिसमें अलग अलग लोग आके अपने विचार प्रकट करते हैं। हमारी एक गवर्निंग काउंसिल है जिसमें कई विद्वान लोगों को, हिस्टोरियंस को हमने जोड़ रखा है, जिन्होंने अलग अलग शोध कर मेवाड़ की हिस्ट्री पे, प्रताप पर अपने अलग एक नए व्यू पॉइंट भी रखे हैं, और वो हिस्ट्री को संजो के रखते हैं और आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए ऐसी कई किताबें हमारे द्वारा प्रकाशित की जाती है। प्रताप स्मारक एक लाइट एंड साउंड शो भी चलाता है, जिसके अंदर आपको पूरी मेवाड़ की एक संक्षिप्त रूप से हिस्ट्री का ज्ञान मिल सकता है, और इसको लोकल्स व जो बाहर से पर्यटक आते दोनों ही द्वारा बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है, और इसको अभी कोविड की वजह से बंद कर रखा है, पर अति शीघ्र वापस चालू किया जाएगा। युद्धवीर जी, आप प्रताप स्मारक के अलावा और भी कुछ परोपकारी कार्यों में लगे हुए हैं और कुछ शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल महेंद्र जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेवाड़ के लोग मेवाड़ के लिए ही होते हैं, तो एक संस्था और है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसका नाम है राउंड टेबल इंडिया। ये विश्व भर में संस्था है और उदयपुर चैप्टर के अंदर हम जुड़े हुए हैं इससे। इसके अंदर 40 वर्ष से कम आयु के जो बिजनेसमैन होते हैं अलग अलग, उनको जोड़कर इसको बनाया जाता है, और हमारे द्वारा कई काम किए जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से जो हमारा मोटो है या उद्देश्य है वो है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो भी इवेंट से धन एकत्रित करें, उससे गवर्नमेंट स्कूल, ऐसे स्कूल को चयनित करें जहाँ पे प्रतिभावान बच्चे हैं परंतु क्लासरूम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो जो हमारा धन एकत्रित होता है इवेंट से, हम उसको पूर्ण तरीके से वापस इन क्लासरूम्स और इन स्कूल्स के निर्माण में लगाते हैं। गत करीबन 12 साल से हम इसके अंदर कार्यरत हैं, और उदयपुर क्षेत्र के अंदर हमने तकरीबन 40 ऐसे क्लासरूम बनवाए हैं अलग अलग। ज़्यादातर ये गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पर हमने बनाए हैं, और तकरीबन 1.25 लाख बच्चों को इससे फ़ायदा मिला है। हिंदुस्तान स्तर पे अगर अपन बात करेंगे तो करीबन 2100 क्लासरूम बनाए गए हैं राउंड टेबल इंडिया द्वारा, और जिससे तकरीबन 80 लाख विद्यार्थियों को फ़ायदा हुआ है। शिक्षा का जो ये कॉन्सेप्ट है, और ख़ास तौर पर कोविड-19 जब क्लासरूम की शिक्षा बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो नए जो अभी स्टैंडर्ड्स हैं इसमें परिवर्तन किया गया है, या जो ऑनलाइन कोचिंग है या ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑनलाइन क्लासरूम है, उस पर भी कुछ जोर दिया जा रहा है? हमारे द्वारा इस समय के अंदर हमने समझा कि क्योंकि कोविड है, अब बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो कई जगह हमने, खास करके मैं बताना चाहूँगा कि रेबाड़ियों की ढाणी में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे हमने कंप्यूटर लैब पूरा बनवा दिया, जिससे जो वहाँ के शिक्षक हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को सुचारू रूप से चला सके। तो हमारी कोशिश है कि समय के साथ जहाँ हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, वो करते रहते हैं, और कोविड समय में हमने इसलिए कंप्यूटर पे जोर ज़्यादा दिया है।
युद्धवीर जी, प्रताप के बारे में जितना बोला जाए, जितना सोचा जाए, जितना कहा जाए कम है। लेकिन फिर भी आप चूंकि इस प्रताप स्मारक से जुड़े हैं, आपके विचार महाराणा प्रताप के बारे में ज़रूर हम जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आज की समय में प्रताप के जो मूल्य थे वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि उस समय में उन्होंने जैसे सभी समाजों को जोड़ कर रखा, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, कभी किसी के समाज विशेष के लिए कोई स्पेशल काम नहीं किया और वो हमेशा स्वराज के लिए लड़े। उनका कभी भी उद्देश्य ये नहीं था कि दूसरी की भूमि पर जाके कब्जा कर ले, पर अपनी भूमि पे और अपने सम्मान के लिए लड़े। तो आज की परिप्रेक्ष्य में जहाँ विश्व भर में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, कई बार अपने को सुनने में आता है कि कास्ट के ऊपर लड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें अपने को भूलकर उस आदमी के मूल्यों को याद करना चाहिए और ये एकमात्र मंत्र है जो आगे अपने को, देश को बढ़ाने के लिए काम आएगा। युद्धवीर जी, बताएं कि हमारा मेवाड़ का जो इतिहास है, ख़ास तौर पर व्यक्तिगत तौर पे उसमें बहुत सारे अध्याय हैं और उसमें हल्दी घाटी का एक अध्याय और भी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिससे देश ने और ख़ास तौर पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने भी प्रेरणा ली। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तौर पर आपको मेवाड़ के इतिहास के किन्हीं अध्यायों को चुनने के लिए कहूँ तो कौन कौन से ऐसे अध्याय हैं जो आपको पसंद हैं और जिन्हें आप बांटना चाहेंगे? महेंद्र जी, ये तो बड़ा ही एक कठिन सवाल हो गया क्योंकि आप जहाँ पे भी कोई बात करेंगे तो हर एक अध्याय, हर एक किस्सा मेवाड़ का बड़ा ही रोचक और प्रेरणा स्रोत है। इसलिए मैं किसी भी एक को बोलूं वो दूसरे के साथ गलत होगा। अवश्य रूप से हल्दी घाटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड बैटल्स, पर जिस रूप से देवेर की लड़ाई लड़ी गई उसके बाद कई और किस्से हुए, तो मेवाड़ को आप सिर्फ हल्दी घाटी से नहीं देख सकते, बल्कि मैं तो इसको आगे खींच के आज के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि जिस रूप में आज के हमारे राजा, जो अब अपन नहीं कह सकते पर हम प्रेम से आज भी उनको महाराणा कहते हैं, जिस रूप से उन्होंने पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा दिया है, मैं आज का आदमी होकर समझता हूँ कि उदयपुर वासियों को, मेवाड़ वासियों को उनका इस रूप के लिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनके पूर्वज तो मेवाड़ को बचा के गए और आज के ज़माने में जिस रूप से इन्होंने पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा दिया है, भले ही वो एक होटल व्यवसायी हो, टैक्सी व्यवसायी हो, दुकानदार हो, आज उदयपुर का हर आदमी उनकी वजह से कहीं ना कहीं लाभान्वित है और इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रेडियो लेक सिटी और मेहमान हैं युद्धवीर सिंह शक्तावत। युद्धवीर जी, जाते जाते थोड़ी सी बात करते हैं कोविड-19 संकट की और पर्यटन व्यवसाय की। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि ये उदयपुर या मेवाड़ अंचल पर्यटन यहाँ का एक तरह से बहुत बड़ा, यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और यूँ देखा जाए तो इस पूरे बरस इस रीढ़ की हड्डी पर मार तो पड़ी है। तो इससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी गया है, बहुत सारे लोगों का आर्थिक संकट भी उसमें बढ़ा है। ये बताएं कि इस संकट से हम अब तक तो जैसे तैसे जूझ लिए, ये संकट कब तक हमें परेशान करेगा और क्या इस संकट ने हमारे पर्यटन उद्योग को कुछ सबक भी दिए हैं? महेंद्र जी, कोविड-19 पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी रही है और उदयपुर इससे अछूता नहीं है। पर्यटन व्यवसाय जो सबको अच्छे समय में अच्छा लगता है और लोग घूमने के लिए भी अपना अच्छे समय में आते हैं, इस वजह से उदयपुर में मार सबसे ज़्यादा पड़ी। पर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रभु इकलिंगनाथ, प्रभु श्रीनाथ जी दोनों का आशीर्वाद रहा है। आज भी यहाँ पर देसी पर्यटक आ रहे हैं, अच्छी तादाद में आ रहे हैं और इसके अंदर बड़े व्यवसायियों को इतना नुकसान नहीं हुआ, परंतु जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, टैक्सी वाले हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, इनको अवश्य रूप से बहुत मार पड़ी है। और मैं सरकार से यही अनुग्रह करना चाहूँगा, यही विनती करना चाहूँगा कि किसी भी रूप से, क्योंकि ये लोग इनके पास इनके सेविंग्स और रिजर्व्स भी कम थे, इसलिए जो भी इनको रियायत मिल सकती है, जो इनको इनके लोन्स हैं उनमें रियायत मिल सकती है, इसको किया जाए क्योंकि पर्यटन किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है, ये पूरे एक समूह का काम है। इसलिए अपने को इस समूह को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने फरमाया कि बहुत ज़्यादा समय तो निकल गया, अब कम समय बचा है और हम इस आशा से देखते हैं कि वर्ष 2021 एक नई उम्मीद और नई किरण लेके आएगा, जहां वैक्सीन आ जाएगा और पुनः उदयपुर का पर्यटन पुनः लौट कर आएगा। तो उस समय इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, पर ये जो बचे हुए शेष 3-4 महीने हैं, इसके अंदर एक बूस्टर डोज जो गवर्नमेंट से अगर यहाँ के छोटे व्यवसायियों को मिल सकता है तो अवश्य रूप से वो बहुत लाभदायक होगा।
युद्धवीर सिंह जी शेखावत, जाते जाते लेक सिटी के तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। और उदयपुर को मैं एक बड़ा परिवार मानता हूं, और ये संदेश देना चाहूँगा कि एक परिवार के रूप से अगर अपन काम करेंगे तो हर विडंबना और मुश्किल को अपन आसानी से देख सकते हैं, उसको निपट सकते हैं। तो इसी सहयोग की आशा के साथ और एक भाईचारे को कायम रखने के लिए आप सबसे निवेदन करूँगा। युद्धवीर सिंह शेखावत, आपका हृदय से आभार।